अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास V1 and N1. I am your mathematics lecturer Irom Mushaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 9th May 2020 we are going to discuss exercise 4.4 question number 4, 5 and 6 in this lecture. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आपके पास है। डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि दरमियान में प्लस है। ये आपके पास एक जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है, ये दूसरे वाला। अब आपने इसको जो है वो अलग-अलग सॉल्व करना है। पहले मैं प्लस से पहले वाला सारा पोर्शन सॉल्व करूँगी, फिर ये जो प्लस से अगले वाली टर्म्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीकाकार इसका वही है कि आपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। जब बेटे हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, यानी मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब न्यूमिनेटर में ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिनोमिनेटर में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म स्क्वायर आ जाएगा और सेकेंड टर्म स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे तो ये देखें, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 5 माइनस 3 रह जाएगा। 5 माइनस 3 ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2। उसके बाद है बेटे ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो यहाँ पे 1 पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से। आपको पता है 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई करने पे ये ऐसे ही रहेगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद प्लस 2 स्क्वायर रूट को अगले वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस 2 स्क्वायर रूट यहाँ पे पूरी ब्रैकेट के साथ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया गया है, ये यहाँ से ये इज इक्वल टू तक ये एक स्टेप है। उसके बाद ये यहाँ से नया स्टेप स्टार्ट हो रहा है। 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट एज इट इज़ है। उसके बाद इस प्लस 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 10 स्क्वायर रूट। उसके बाद प्लस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो आपके पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है उसको आपने हर टर्म के साथ लिखना है और ये यहाँ तक आपके पास फर्स्ट आप इसका पोर्शन जो प्लस से पहले वाला था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बेटे इसमें अब हम दोबारा से उस प्लस के बाद वाले पोर्शन को देखते हैं। सेम वही तरीके से उसके डिनोमिनेटर का आपने कॉन्जुगेट लेना है। ये दरमियान वाला ये देखें प्लस का साइन एज इट इज़ है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट से और डिवाइड भी करेंगे 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट से। अब डिनोमिनेटर में आपको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर, दरमियान में माइनस, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 5 स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 5 रह जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3 रह जाएगा। ये वाला जो आपके पास स्टेप है आपका, ये जो प्लस के बाद वाला पोर्शन है ये सेकेंड लाइन में यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ स्पेस की कमी की वजह से। अच्छा, प्लस लगाया, उसके बाद आपने जो है वो यहाँ इस 1 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें इस 1 को यहाँ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बाद है आपके पास माइनस 2 स्क्वायर रूट, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट से, तो उसके साथ लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में जो आपके पास है 5 माइनस 3, उसका आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट और इस माइनस 2 स्क्वायर रूट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। ये देखिए दोनों के साथ माइनस आ गया और सर्ड के अंदर वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होंगी तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। इन सारी चारों टर्म्स के डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब बेटे जो सेम टर्म्स हैं और उनके साइन चेंज हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जो है आपके पास ये जो 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 माइनस का है, ये प्लस वाले 10 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी आपके पास रह गया है ये 5 स्क्वायर रूट प्लस का और ये भी 5 स्क्वायर रूट प्लस का, यानी ये सेम टर्म्स हैं, ये 1 और 1 ये 2 हो जाएंगे। 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक मरतबा लिख देते हैं। उसके बाद माइनस वाले 2 6 स्क्वायर रूट है तो उनको हमने लिख दिया माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड है। इसमें आपके पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। हम बारी बारी हर एक टर्म को रैशनल बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया है और उसके बाद हम उनको आपस में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये देखें यहाँ इसको ब्रैकेट में अलहदा कर दिया है। सबसे पहले हम सिर्फ इसी पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट।
और जब इनको जो है वो डिनोमिनेटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 ये आपके पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स है तो ये सेकंड टर्म स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में माइनस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसके बाद आ गया 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, आपके पास 4 आंसर आया था, और 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा जो कि 3 रह जाएगा आंसर। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये आपके पास पहले वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अच्छा बेटे, स्पेस की कमी की वजह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक जो है वो स्टेप है, इसका ये पहला पोर्शन सॉल्व हुआ है, ये इसका दूसरा पोर्शन है दूसरी ब्रैकेट में, और ये इसका तीसरा पोर्शन नीचे वाली लाइन पे लिखा है। जब आपने उसी एक स्टेप का तीसरा पोर्शन अलहदा नीचे वाली लाइन पे लिखना है तो वहाँ पे आपको इज इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे सेकंड पोर्शन को। सेकंड पोर्शन है 2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, दरमियान वाला प्लस एज इट इज़ लगाएंगे। 2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे जो कि आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने 2 से पहले जो है वो ब्रैकेट लगा दिया है यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म स्क्वायर है 5 स्क्वायर रूट और सेकंड टर्म है 3 स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और दरमियान में माइनस। अब बेटे 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 रह जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3। 5 माइनस 3 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ये देखें 5 माइनस 3, यहाँ पे आंसर आ गया 2। 2 इस 2 से कैंसिल होगा, और ये चूंकि प्लस है इस ब्रैकेट से पहले तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे, 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटे हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाला पोर्शन इसका, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट, इसको जो है वो ये यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन में। उसके बाद बेटे ये इसी स्टेप का तीसरा पार्ट यहाँ पे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, प्लस है इसके स्टार्ट पे। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट से, ये तीसरे स्टेप का यहाँ पे तीसरा पोर्शन यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से। 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में यहाँ पे बेटे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है सेकंड टर्म का स्क्वायर। अच्छा, अगर आप लोगों के ये तीनों स्टेप्स एक ही लाइन पे पूरे आ रहे हैं तो आप उसको एक ही लाइन में लिखेंगे ताकि ये फिर कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा आपके लिए। अब बेटे यहाँ पे 2 स्क्वायर लेंगे वो 4 आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा सिर्फ 5। 4 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1। ये देखें -1 आ गया। 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस माइनस ने ऊपर वाले दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। 2 प्लस का था माइनस का हो जाएगा और 5 स्क्वायर रूट माइनस का था प्लस का हो जाएगा। -2 प्लस 5 स्क्वायर रूट हो गया। उसके बाद बेटे हमने इसको अरेंज किया है, ये 2 और -2 आ गया। उसके बाद -3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब ये 2 इस -2 से कैंसिल हो गया है। उसके बाद -3 स्क्वायर रूट इस +3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये आपके पास रह गया 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, जिसको हम लास्ट पे फिर जो है वो 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट जो है वो इसको आंसर में लिख देंगे। ये देखेंगे 2 5 स्क्वायर रूट है आपके पास, तो इसको जो है वो 2 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तब इसका स्क्वायर बनाते हैं, जब प्लस माइनस करते हैं तो इसको हम यूनिट ही कंसीडर करते हैं, इस वजह से इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इसके भी बेटे 3 पोर्शंस हैं। सबसे पहले पहला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर का। ये देखेंगे पहला पोर्शन है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ये वाला इस डिनोमिनेटर का हम लेंगे कॉन्जुगेट जो कि आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये वाला 2 इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो एक दफ़ा फर्स्ट टर्म और का स्क्वायर बनेगा और सेकंड टर्म का स्क्वायर बनेगा। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर बनेगा। सेकंड टर्म है 3 स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा -3। 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2। 2 इस 2 से कैंसिल होगा और यहाँ पे रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये पहला पोर्शन सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट ये जो है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, उसको सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड ब्रैकेट में सेकंड पोर्शन को सॉल्व किया हुआ है। 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस 2, इसको बेटे मल्टीप्लाई करना है 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट से डिवाइड भी करना है जो कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है। अब ये 3 जो है यहाँ पे आपके पास
3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 का आंसर बेटे हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो प्लस है ये इसके साइन चेंज नहीं करेगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। ये सेकंड टर्म भी सॉल्व हो गई है। अब थर्ड टर्म पे जाते हैं। थर्ड टर्म के से पहले माइनस है, उसके बाद है 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। बेटे यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखना था तो यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से इसका ये जो तीसरा पोर्शन है उसको यहाँ जो है वो नीचे वाली लाइन पे सॉल्व किया है, लेकिन ये इसी स्टेप का हिस्सा है इसलिए इसके स्टार्ट पे इज इक्वल टू नहीं लगाया। ये माइनस जो इसके साथ वाला था वो एज इट इज़ आया। उसके बाद लिखा हमने 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, उसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से जो कि है 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। यहाँ डिनोमिनेटर में भी आएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ ब्रैकेट लगा के अगले वाली टर्म को लिख देंगे जो ये शो करेगा कि 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में टर्म सेम है और साइन चेंज है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना लेना है और सेकंड टर्म का स्क्वायर दरमियान में माइनस। 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बेटे 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा। 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। ये 3 न्यूमिनेटर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ रह गया 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। ब्रैकेट से बाहर बेटे माइनस है, माइनस साइन चेंज कर देगा। 5 स्क्वायर रूट के साथ प्लस है, ये वाला 3 तो बेटे कैंसिल हो गया था इस 3 से। यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट के साथ प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट के साथ। 2 स्क्वायर रूट के साथ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब जो सेम साइन टर्म्स होती हैं और साइन चेंज होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। 5 स्क्वायर रूट प्लस का 5 स्क्वायर रूट माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आया है 0। नेक्स्ट बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इसका फर्स्ट पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के में लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। सबसे पहले आपके पास x की वैल्यू गिवन है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, आपने फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है और सेकेंड रिक्वायरमेंट है x माइनस 1/x होल स्क्वायर। अब बेटे सबसे पहले आपके पास 1/x होगा तो आप x माइनस 1/x फाइंड आउट करोगे। 1/x के लिए आपने 1 लिखा, डिनोमिनेटर में x की वैल्यू पुट की 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये इरेशनल हो गया है डिनोमिनेटर, इसको रैशनल बनाने के लिए आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। न्यूमिनेटर में 1 है, 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ही रहेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है 2 स्क्वायर, सेकंड टर्म है 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे जो आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये 1/x आ गया है 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। अब इसे ऐड माइनस करेंगे x में से। यहाँ पे हमने लिखा है x माइनस 1/x, ये पहले x की वैल्यू जो गिवन थी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, आगे माइनस लगाया और उसके बाद 1/x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ब्रैकेट हटाएंगे, इससे पहले माइनस नहीं था, इनके साइन चेंज नहीं होंगे। ये वाले अगले वालों के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इससे पहले माइनस था। माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 2 मरतबा है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस 1/x होल स्क्वायर की। तो जाहिर सी बात है फिर हम इस वैल्यू को लिखेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। इस तरफ जो स्क्वायर लेना है इसको आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड दूसरी तरफ आपके पास है जी 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, उसका होल स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3, 4 3 12। ये x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू है। नेक्स्ट बेटे आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास x की वैल्यू गिवन है 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। आपने इसमें x प्लस 1/x फाइंड आउट करना है। पहली रिक्वायरमेंट को ही अभी हम देखते हैं। x लिखा, उसके बाद 1/x कैसे आएगा, इसका जो है वो इसको इन्वर्स करके लिख देंगे, यानी 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर में आ जाएगा और 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपने x प्लस 1/x फाइंड आउट करना है तो ये सबसे पहले x की
वैल्यू लिखी जो क्वेश्चन में गिवन थी 5 ये वाली, और उसके बाद 1/x की जो यहाँ पे हमने स्टार्ट पे ये वाली लिखी है, दरम्यान में प्लस लगाया। अब बेटे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये जो पहले आपके पास जो है वो फ्रैक्शन है इसको रैशनलाइज बनाएं, इसके डिनोमिनेटर को, फिर दूसरी को रैशनलाइज बनाएं और फिर इनको सॉल्व करें, या इनका एलसीएम लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। इसे एलसीएम में फिर आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, यानी दोनों के डिनोमिनेटर एलसीएम में चले जाएंगे। इसकी दफ़ा 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। न्यूमिनेटर में भी 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट है, तो 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर वाला जो है वो एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा और बाकी एलसीएम का पार्ट रह जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, जो इससे मल्टीप्लाई होगा इस वाले न्यूमिनेटर से। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि ये दो मरतबा है, एक ये एलसीएम वाला और एक ये न्यूमिनेटर वाला। अब बेटे फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए स्केयर माइनस जो है वो ए माइनस बी होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए स्केयर का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि है 5 स्केयर रूट उसका स्केयर आया, फिर सेकंड टर्म का स्केयर आया, फिर माइनस 2 फार्मूले वाला, उसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म से। नेक्स्ट चूँकि दरमियान में प्लस है इसलिए अगले वाली किसी भी जो है वो टर्म के साइन चेंज नहीं होंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अब हमारे पास फार्मूला प्लस वाला है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्केयर आएगा, फिर प्लस सेकंड टर्म स्केयर आएगा, फिर चूँकि यहाँ दरमियान में प्लस है तो प्लस 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से और सेकेंड टर्म से। अब हम इनको सॉल्व करते हैं बेटे। सबसे पहले आपके पास 5 स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये दोनों सर्ड के अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे, 2 5 10, तो 2 इंटू 10 स्केयर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट स्केयर रूट से कैंसिल होगा 5, स्केयर रूट से कैंसिल होगा प्लस 2, और यहाँ पे जो है वो 2 इंटू 10 स्केयर रूट, ये 2 इंटू 10 स्केयर रूट प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास रह जाएगा 5 एंड 2 7, ये 5 उसके बाद 12 आ जाएगा और ये वाला 2 14। ये न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया 14 तक। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन चेंज हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और टर्म सेम है, तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाते हैं, सेकेंड टर्म का स्क्वायर बनाते हैं और दरमियान में माइनस। स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये 5 रह जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये 2 रह जाएगा, 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। ये आपके पास x प्लस 1/x का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। उसके लिए बेटे हम इसी को यूज़ करेंगे। x प्लस 1/x की जो वैल्यू आई है 14/3, इसका हम दोनों साइड्स पे स्केयर लेंगे। जब स्केयर लेंगे तो आपको पता है फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर प्लस 2 फार्मूले के लिए, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से। जो आपका सबसे बेसिक फार्मूला पहला फार्मूला था a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab वाला, वो यहाँ पे लगाया। यहाँ x इस डिनोमिनेटर वाले x से कैंसिल हो गया, इसकी तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। दूसरी तरफ 14 का स्केयर लिया, 196 एंड 3 का स्केयर लिया जो 9 आ गया। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ प्लस हो रहा था। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगेगा। इसका एलसीएम लेंगे, दूसरी तरफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो एज इट इज़ रहेगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 9, इसकी दफ़ा 9 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 196, और इसकी दफ़ा 9 कैंसिल नहीं होगा बल्कि इस 9 न्यूमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई होगा। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 9 2s are 18, 196 में से 18 जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा 178 डिवाइडेड बाय 9। ये आपके पास सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। उसके बाद बेटे इस क्वेश्चन में थर्ड रिक्वायरमेंट है x³ प्लस 1/x³ फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने जो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 3 इसका स्केयर लिया था, आप लोग लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। और जैसे एक्सरसाइज 4.2 में हमने क्यूब वाले फार्मूले लगा के सॉल्व किया था, ये आपका होमवर्क टास्क है, इसे आप क्यूब के फार्मूले से खुद सॉल्व करेंगे। क्यूब का फार्मूला मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार फिर से। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से और फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के सम से। उसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके थर्ड पोर्शन को। नेक्स्ट आपके पास है डिटर्मन द रैशनल नंबर्स a एंड b। आपने a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी जो है वो राइट हैंड साइड पे ये मौजूद है a प्लस b इंटू 3 स्क्वायर रूट।
आपने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड पे सबसे पहले है जी आपके पास 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। ये सबसे पहले जो है वो इसको देख लेते हैं। 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। आप इसको एलसीएम लेके भी मैंने आपको बताया था सॉल्व कर सकते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में ये चला जाएगा एलसीएम 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे 3 स्क्वायर रूट प्लस 1, इस एलसीएम वाले 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे रह जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 जो इस न्यूमिनेटर वाले 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। दरम्यान वाला प्लस एज इट इज़। अब दूसरे वाले की डिनोमिनेटर को देखते हैं, वो 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 एलसीएम वाले 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 और न्यूमिनेटर वाला 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये वाला जो स्टार्ट वाला है इसका a प्लस बी 3 स्क्वायर रूट, ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको आपने एज इट इज़ साथ साथ लिखते जाना है। अब बेटे आपके पास जो पहला फार्मूला बन रहा था उसका भी आपने स्केयर बना देना है और सेकंड वाले का भी स्केयर पूरा बना देना है। वो फार्मूले के अकॉर्डिंग a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab और फिर जो है वो दूसरा फार्मूला था a स्केयर प्लस b स्केयर, चूँकि उसके दरमियान प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस 2ab लगेगा। तो फर्स्ट टर्म स्केयर 3 स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 3 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 स्केयर है आपके पास उसके बाद जो है वो -2 फार्मूले वाला, उसको 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया और 1 से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर सेकंड फार्मूला शुरू हो जाता है, इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाया, सेकंड टर्म का स्क्वायर +2 फार्मूले वाला और उसे फर्स्ट और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया। ये +2 स्क्वायर रूट +2 इंटू 3 स्क्वायर रूट -2 इंटू 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। एक ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है और एक ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, ये 2 मरतबा है तो इसके साथ शुरू में 2 लिख दिया। और ये 1 स्क्वायर का आंसर भी 1 आएगा, इस 1 स्क्वायर का आंसर भी 1 आएगा, इसका मतलब है ये आपके पास 2 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, देखें ये यहाँ से लेके प्लस से पीछे तक एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर और यहाँ पे रह गया +1। स्केयर नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। उसके बाद जो है न्यूमिनेटर को ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को बाद में देखते हैं। 2 एज इट इज़, 3 का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आगे +1, 3 + 1 ये आपके पास रह जाएगा 4। डिनोमिनेटर में देखें फर्स्ट टर्म का स्केयर बनाया था हमने, सेकंड टर्म का स्केयर जो कि आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 3 - 1 का मतलब होता है 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा a + b इंटू 3 स्केयर रूट इज इक्वल टू 4। अच्छा बेटे यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर आया है, थर्ड वाली जो टर्म है वो कोई भी नहीं है तो हमने खुद से उसको इमेजिन कर लिया है कि वो 0 होगी, 0 इंटू 3 स्केयर रूट। तो इसका मतलब है जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पे तो जो रियल है वो रियल वाले की इक्वल आएगा, यानी a इक्वल आएगा 4 के, और जो b इंटू 3 स्केयर रूट है वो इक्वल आएगा 0 इंटू 3 स्केयर रूट के। 0 इंटू 3 स्केयर रूट जो है वो ये वाला 3 स्केयर रूट दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर आप ये सारा कुछ नहीं भी लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट भी b को 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरफ कोई भी 3 स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है, अगर होती तो वो b की वैल्यू होती है, अब नहीं मौजूद तो आप डायरेक्ट भी b को 0 लिख सकते हैं। होमवर्क बेटे आपने करना है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 अपनी नीट नोटबुक पे और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है इसकी रफ नोटबुक पे भी। क्यूरीज आपकी इस क्वेश्चन के वाले से हो सकती हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया, इसमें 3 अलग-अलग पार्ट्स से, बेटे उसको एलसीएम लेके भी सॉल्व किया जा सकता है या फिर हर एक अलग-अलग टर्म को रैशनलाइज बनाया जा सकता है, उसके डिनोमिनेटर को, और फिर जो उनके आंसर्स आएंगे उनको उनके इंडिकेटेड ऑपरेशंस यानी प्लस है उनके दरमियान या माइनस है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही आपके कोई मार्क्स कटेंगे, आप जिस तरीके से चाहें उनको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ जितना आज आपको काम करवाया गया आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ नोटबुक पे और नीट नोटबुक पे भी उसको लिखेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।